नमस्कार प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों विशेषतया आज आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का यह कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल के ऊपर है। प्रिय दर्शकों, राहु का परिवर्तन हो, चाहे बृहस्पति का परिवर्तन हो, चाहे फिर केतु का परिवर्तन हो या साक्षात न्याय के देवता शनिदेव का परिवर्तन हो, आपके जीवन के अंदर कौन सी समस्या लेकर के आएंगे या फिर कौन से अच्छे फल लेकर के 2025 के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सृष्टि के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और प्रकृति में यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, जड़ जंगम, पशु पक्षी, जलचर, वनचर, नभचर और मनुष्य, इनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यह बात बताने की भी नहीं है क्योंकि ये तो सिद्ध बात है, शास्त्रोक्त बात है और वैज्ञानिक बात है। तो जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर मानवीय लोगों के ऊपर, मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर चाहे उसकी गृहस्थ जीवन हो, उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कहीं ना कहीं उन सभी के ऊपर इफेक्ट होता है, चाहे वो अच्छा इफेक्ट हो या चाहे बुरा इफेक्ट हो। तो आज हम यही जानने वाले हैं मीन राशि वालों के बारे में। 2025 का वर्ष 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2025 पर्यंत पूरा साल कैसे रहने वाला है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर परिदर्शक को हम विशेषतया बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, राहु की और शनि की। केतु का भी राशि परिवर्तन इस वर्ष होने वाला है इस साल, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। अभी द्वितीय चरण शनि का 2025 में स्टार्ट होगा। क्या द्वितीय चरण आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा? बात करें हम राहु की, तो राहु अभी आपकी ही राशि में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या राहु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा या जैसा चल रहा वैसा ही रहेगा? केतु देखेंगे, केतु आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान है, जो आपकी मैरिज लाइफ को इफेक्टिव कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर। क्या उसमें सुधार होगा या जैसी जीवन चल रही है वैसा ही चलता रहेगा? इन सभी तथ्यों के ऊपर हम आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सके। आइए प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम हम जानते हैं बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति भी है। 14 मई 2025 तक आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात समझिए, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। शुभ ग्रह कोई भी हो, तृतीय भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी राशि से तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, कब तक? 14 मई 2025 तक। किसकी राशि में? अपनी शत्रु की राशि में। तो यहाँ पर आप उठेंगे, संकल्प लेंगे नित्य प्रतिदिन कि आज मैं यह कार्य करके ही रहूंगा, लेकिन बृहस्पति के तृतीय भाव में होने के कारण, आलस्य के कारण, कहते हैं ना सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यही आपके सब कुछ चलने वाला है। 14 मई 2025 तक है। ऊर्जावान बनने की कोशिश करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको उठाएंगे, लेकिन तृतीय भाव का फल ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको वापस पुनः सुषुप्त अवस्था में डाल देंगे। मेहनत के लिए आप अगर, क्योंकि लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे, लेकिन जो काम एक दिन में होना चाहिए था वह एक दिन में ना होकर के वह कार्य आप हो सकता है कि 5 दिन लगा दे। स्लो यानी कि धीरे धीरे सफलता आपको प्राप्त होगी 2025 में। 14 मई 2025 तक है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, 14 मई 2025 तक बृहस्पति यहाँ पर रहकर के, यानी कि आपकी राशि से तृतीय भाव में रहकर के एकादश भाव यानी कि आपके बेनिफिट हाउस को, एकादश भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे देवगुरु बृहस्पति। यह बात बहुत अच्छी है कि आपकी राशि के अधिपति जब आपकी कुंडली के अंदर या गोचर के अंदर एकादश भाव को इफेक्टिव करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियल यानी कि लक्ष्मी जी की कृपा खूब बनी रहती है। बृहस्पति आलस्य देंगे, लेकिन चमत्कार भी यही होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर भी, आपकी राशि से नवम भाव पर भी बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। भाग्य में कमी नहीं आएगी, भाग्य आपका साथ देगा पग पग पर। यानी कि सीधा अगर हम यूँ कहें तो मेहनत कम लाभ ज्यादा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मेहनत कम करेंगे, उससे आपको निराशा भी प्राप्त होगी, क्योंकि मीन राशि है। मीन यानी मछली। मछली क्या होती है?
मछली जब तक उसको पानी मिलता है तब तक उसका जीवन रहता है, पानी से बाहर निकालो और वो मर जाती है। वैसे ही मीन राशि वालों की खूबी होती है कि जब तक वह अपने लक्ष्य के ऊपर चलते रहते हैं, जब तक उनको लक्ष्य मिलता रहता है, मंजिल दिखती रहती है, तो वह बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि चुनौतियों से सामना करना इनकी आदत होती है। इनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, जब अपनी राशि के अधिपति तृतीय भाव में चले जाते हैं, शत्रु राशि में, तो लक्ष्यहीन हो जाने पर या मंजिल ना मिल पाने पर चटपटाहट जीवन के अंदर आ जाती है। तो यह देखने को मिलेगा 14 मई 2025 तक। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2025 के बाद में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। आपको भी पता है कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति आ जाएंगे। चौथी 8वीं 12वीं बृहस्पति और चौथा 8वां 12वां यह चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बृहस्पति आप समझिए, आपकी कुंडली के अनुसार मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा बृहस्पति चौथा बहुत अच्छा होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपके कैरियर हाउस के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ करके कैरियर हाउस को देखेंगे। यहाँ पर आपकी राशि के अधिपति हैं, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बृहस्पति विराजमान होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर केंद्र में बृहस्पति आ जाते हैं तो हजारों दोष कुंडली के, गोचर कुंडली के, प्रश्न कुंडली के या जन्म कुंडली के दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति 14 मई के बाद में जब आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आएंगे तो किन किन चीजों की वृद्धि होगी आप नोट कर लीजिए। जमीन की भी वृद्धि होगी, यानी कि प्रॉपर्टी में आपको लाभ होने वाला है। आपके पास सुंदर वाहन की प्राप्ति आपको होने वाली है। माता पिता के स्वास्थ्य में अगर गड़बड़ चल रही थी या उनके और आपके संबंधों में किसी न किसी प्रकार की तकरार चल रही थी तो वह दूर हो जाएगी 14 मई 2025 के बाद में। प्रिय दर्शकों, अच्छे वर्कर्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, अच्छे होनहार व्यक्ति, क्योंकि अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल रहे थे जो आपको ठग रहे थे या आपके काम में आपको मुनाफा नहीं दिला करके कहीं ना कहीं आपको घाटा दिला रहे थे। लेकिन 14 मई 2025 के बाद में अच्छे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोगों की संगति होगी। आपके ऑफिस में अच्छे लोग आपके मिलने के कारण आपके कार्य में भी, यानी कि आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि 14 मई 2025 के बाद में चारों ओर फैलेगी, क्योंकि केंद्र के 2 भावों के ऊपर, चतुर्थ और दशम भाव के ऊपर बृहस्पति का इफेक्ट रहेगा। तो कैरियर के अंदर तो वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पर, यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखने वाले हैं। पंचम दृष्टि से जब अष्टम भाव को बृहस्पति देखेंगे लग्नेश होकर के और केंद्र में बैठ करके, तो अगर कोई पुरानी बीमारी है, मानिए वह बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जाने के भी योग आपके 2025 में 14 मई के बाद में बन रहे हैं। अनेक सामुद्रिक यात्रा के भी योग संकेत बृहस्पति देने वाले हैं। तो दर्शकों, बृहस्पति ऑल ओवर 14 मई के बाद में काफी ज्यादा शुभदायक आपके लिए बनने वाले हैं। मानसिक स्तर जो आपका गिर गया था, स्ट्रेस में आप रहते थे, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं थी, 14 मई के बाद में वह सभी बृहस्पति के कारण खत्म हो जाएगी और बृहस्पति आपके लिए सिद्धिदायक बनने वाले हैं। तो राहु 18 मई 2025 के दिन राशि परिवर्तन करेंगे, अपने पीछे वाली राशि यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे। जैसा कि मीन राशि वालों मैंने आपको बताया कि राहु जब तक आपकी राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक, तब तक तो अच्छा फल देंगे, आपके अंदर ऊर्जा भी देंगे, आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेगी, काम करने की लगन बढ़ेगी, ललक बढ़ेगी, और कौन अपने लिए अच्छा है कौन अपने लिए बुरा है, इन सभी का ध्यान केंद्रित राहु के कारण होगा। लेकिन राहु का जब परिवर्तन हो जाएगा 18 मई 2025 के दिन 12वां राहु हो जाएगा, फिर आपके जीवन में क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है, 12वां राहु अच्छा नहीं माना जाता है। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि राहु बहुत अच्छा होने वाला है, ये कर देगा वो कर देगा। 12वां राहु व्यसन और व्यभिचार में डाल देता है, 12वां राहु फिजूल खर्चे में डाल देता है, प्रॉपर्टी विवाद में डाल देता है, शत्रु पक्ष हावी कर देता है, अपने परिवारजनों को कष्ट पहुंचाने लग जाता है। इसलिए राहु का काल अगर हम बात करें 2025 के अंदर, तो राहु 18 मई 2025 तक अच्छे रहने वाले हैं, यानी कि 50-50 लगभग आधे साल राहु अच्छे फल देंगे और आधा साल 25 का अच्छा फल नहीं देंगे। राहु के कुछ उपाय हैं, वह उपाय आप 18 मई के बाद में निश्चित तौर पर करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो राहु
क्योंकि शनि के 7.5 पहले से ही चल रही है आपके ऊपर, और 12वां राहु आ जाने के बाद में हो सकता है कि दोनों पापी ग्रह आपके जीवन के अंदर कोई उपद्रव उत्पन्न ना कर दे। तो राहु की प्रसन्नता के लिए भैरव आराधना आपको करनी है। राहु का एक ही शमन है, भैरव आराधना। हो सके भैरव जी के मंत्र का, भैरव देवता के मंत्र का जाप करें, काल भैरव क्षेत्रपाल भगवान की पूजा करें। हो सके तो शनिवार से शनिवार उनके मंदिर में जाए। अगर भैरवनाथ का मंदिर ना हो तो हनुमान जी की आराधना करना भी 12वें राहु में श्रेष्ठकर मानी जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राहु को आप प्रभावशाली बनाएं, नहीं तो राहु आपके जीवन में कोई हानि ना पहुंचा दे 2025 के अंदर 18 मई के बाद में। ये तो रही राहु की बात। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले हैं 2025 के अंदर। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु हमेशा अपने 7वें भाव में रहते हैं। राहु से 7वें भाव में केतु विराजमान रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। केतु यहाँ पर 18 मई 2025 तक कहाँ रहेंगे, आपकी राशि से 7वें भाव में। राहु तो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन केतु आपके 7वें भाव पर होने के कारण और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर होने के कारण मैरिज लाइफ में कोई ज्यादा अच्छा बदलाव नहीं दिख रहा है 18 मई तक 2025 के अंदर। लेकिन हाँ, राहु का परिवर्तन यानी कि केतु का परिवर्तन 18 मई 2025 के बाद में जैसे ही होगा, वैसे ही आपके जीवन के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर, चाहे राहु आपको 12वें भाव में जाकर के कितनी भी आपको कष्ट पहुंचाए, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ में खड़ा हुआ दिखाई देगा 18 मई 2025 के बाद में। तो एक व्यक्ति को क्या चाहिए, अगर घर से उसको खुशी मिल जाए, उसका पार्टनर उसका हो जाए, क्योंकि दुनिया से इंसान जी सकता है लेकिन घर में वह इंसान हार जाता है। तो घर में अगर इंसान सपोर्टिव बने, घर के लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाए, यानी कि उसकी पत्नियां, उसके पति अगर सपोर्ट में खड़ा हो जाए, तो फिर कोई भी ग्रह कितना भी कमजोर हो, कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी नुकसानदायक हो, तो कहीं ना कहीं उसको मोरल सपोर्ट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर राहु का परिवर्तन यानी कि केतु का परिवर्तन कहीं ना कहीं, क्योंकि 18 मई 2025 तक राहु जहाँ पर आपको ऊंचाई देंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गौरव की प्राप्ति करवाएंगे, तो केतु वही कहीं ना कहीं आपको अपने गृहस्थ जीवन से दूरी पर बना करके रखेंगे। आपके और आपके पार्टनर के साथ में किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन केतु अपनी पीछे वाली राशि में आ जाएंगे, यानी कि 6वें स्थान पर आ जाएंगे। तो 18 मई के बाद में गृहस्थ जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कहीं संबंध आपका बन नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी फाइनल होते हुए दिखाई देगा। 2025 के एंडिंग तक आपका विवाह भी हो जाएगा, यानी कि 18 मई के बाद में योग विवाह के भी स्टार्ट हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, पर्सनल लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ 18 मई के बाद में काफी अच्छी और काफी शानदार रहने वाली है। अगर हम बात करें शनिदेव की, शनिदेव अभी वर्तमान आपकी राशि से 12वें भाव में है। शनि की 7.5 चल रही है। 30 वर्षों के बाद में शनि की 7.5 मीन राशि पर आई है। उसका प्रथम चरण 29 मार्च 2025 के दिन खत्म होगा। द्वितीय चरण में शनि आएंगे और आपकी राशि में प्रवेश कर लेंगे, यानी चंद्रमा के साथ में, यानी कि आपका जो राशि का जो आपकी जो राशि है, चंद्रमा जिस भाव में होते हैं वह राशि इंसान की होती है, यानी कि चंद्रमा के साथ में द्वितीय चरण में शनिदेव आ जाते हैं। शनि और चंद्रमा, इस बात को आप समझिए, जब आपकी राशि के अंदर द्वितीय चरण में शनि रहेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि शनि अपनी सबसे प्रकोप वाला, जो 3 चरणों में जो सबसे प्रकोपी शनि का जो फल होता है वह द्वितीय चरण होता है। बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो स्वाभाविक बात है कि युवा अवस्था में कोई भी इंसान हो सबसे पावर और शक्तिशाली होता है। तो शनि का भी द्वितीय चरण ऐसा ही है कि शनि अपने द्वितीय चरण के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। और 7.5 के अंदर तो यह मानिए द्वितीय चरण किसी न किसी प्रकार से अपयश देने वाला है, अच्छा फल देने वाला नहीं है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि पहले से ही कमजोर है और द्वितीय चरण यानी कि 29 मार्च के बाद में शनि का द्वितीय चरण भी स्टार्ट हो रहा है और शनि पहले से ही कुंडली में भी कमजोर है, तो आप ये मानिए कि शनि का यह ढैया आपके लिए अच्छी नहीं जाने वाली है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन क्या है, आप ये मत मानिए कि कोई आपको बता दे कि आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में होकर के नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या फिर अस्त हो रहे हैं या वक्री हो रहे हैं, जिससे आप भयभीत मत होइए।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन क्या है, नीचे दिए हुए नंबर से आप संपर्क करके कुंडली परीक्षण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि शनि का ये द्वितीय चरण मीन राशि वालों के लिए यानी कि आपके लिए कैसा जाने वाला है। एक बात और, अगर वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अंदर विंशोत्तरी महादशा के अंदर भी किसी पापी ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो विशेषतया आपको सावधानी रखनी है। द्वितीय चरण का शनि आपके लिए मान सम्मान को घटाने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर, आर्थिक जीवन के अंदर, अपने बिजनेस लाइफ के अंदर, कैरियर लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं शनि की यह ढैया, शनि का यह द्वितीय चरण आपके जीवन में उथल पुथल का कारक बन सकता है। इसलिए जितना हो सके शनि का उपाय 29 मार्च के बाद में आप करना स्टार्ट कर दें। शनि का उपाय क्या है? शनि का उपाय वैसे तो खूब है, लेकिन दीनहीन की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, चींटियों को आटा डालना और किसी लूड़े लंगड़े व्यक्ति जो होते हैं, जो अपंग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं या जो कोढ़ी व्यक्ति होते हैं, उनको दान देने से शनि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी स्त्री या कन्या की हम इज्जत करते हैं, कन्या पूजा करते हैं, स्त्रियों को इज्जत देते हैं और उनको मातृ दृष्टि या बहन की दृष्टि से देखते हैं, तो शनि की कितनी भी क्रूर दृष्टि या शनि कितना भी पापी क्यों ना हो, शनि उसके फलस्वरूप अच्छा ही फल व्यक्ति को देते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई उपाय ना हो पाए तो स्त्रियों को, माताओं बहनों को आप शुभ दृष्टि से आप देखना स्टार्ट करें, ताकि शनि भी आपके लिए शुभ दृष्टि युक्त बने। वरना शनि की दृष्टि और शनि की उपस्थिति बहुत खतरनाक रहने वाली है। शनि जब द्वितीय चरण में विराजमान रहेंगे यानी कि आपकी राशि में आएंगे, तो सप्तम भाव को आपकी मैरिज लाइफ को देखेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप अपनी स्त्री की इज्जत करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आपके जीवन के अंदर फिर कभी भी शनि की जो ये प्रॉब्लम है वह कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शनि का फल चाहे कितने भी ज्योतिषी या कितने भी शास्त्र आपको कहे कि भाई द्वितीय चरण खराब है और सप्तम दृष्टि से मैरिज लाइफ आपकी खराब हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने अपने स्त्री की इज्जत कर ली या स्त्री है तो पुरुष की इज्जत कर ली, तो निश्चित तौर पर शनि की यह क्रूर दृष्टि भी आपके लिए शुभ दृष्टि में परिवर्तित हो जाएगी और आपको एक अच्छा फल प्राप्त करवाएगी। और उसके साथ में शनि का यह तो उपाय है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनिदेव की शुभता बढ़ती है। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए यह विश्लेषण हम लेकर के आए थे मुख्य रूप से 4 ग्रहों का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।